हाँ दोस्तों, स्वागत है हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज आपका टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत ही विज्ञान टॉपिक है कि घनत्व, डेंसिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। एक्चुअली में होता क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं हम लोग। इसका फार्मूला और इसका परिभाषा सब लोग समझेंगे, लेकिन इसको पहले हम लोग आसान भाषा में समझ लेते हैं होता क्या है। जब हम लोग एक ही बोरी के अंदर गेहूँ या चावल रखते हैं तो आपने एक अंतर देखा होगा। जब हम एक ही बोरे के अंदर अपना गेहूँ रखते हैं तो गेहूँ की कम मात्रा आती है, लेकिन उसी में चावल लग देते हैं तो चावल अधिक मात्रा में उसमें आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो अपना डेंसिटी का फार्मूला होता है, जिसे हम लोग डेंसिटी को हम लोग रो से दर्शाते हैं, रो इससे हम लोग दर्शाते हैं डेंसिटी को, मतलब घनत्व को इससे हम दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है m/v, मतलब कि मास इंटू वॉल्यूम, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए, जो बोरी होती है उस गेहूं और चावल के लिए बोरी का जो आयतन होगा, उसका वॉल्यूम होगी आयतन, वो तो समान रहेगा। उसका आयतन जो होगा, उसके अंदर धारिता कितनी, बोरी के अंदर धारिता कितनी है, वो गेहूं और चावल के लिए समान रहेगा, लेकिन उसका द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए, जब चावल का द्रव्यमान अधिक होता है और आयतन उतना ही रहे, जब द्रव्यमान अधिक रहेगा तो वहाँ पे आयतन कम हो जाएगा, तो भाग देने पर हमको ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी। लेकिन वहीं पर गेहूं को रखेंगे तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, जब उसका आयतन से भाग देंगे तो उसमें घनत्व जो होता है, डेंसिटी, वो कम रहती है। ध्यान दीजिएगा, जो कम डेंसिटी वाला, कम घनत्व वाला, उस पे कम भार रहता है, और अधिक डेंसिटी वाला अधिक भार रहता है। जिस तरह हम पानी की जो डेंसिटी होती है, उसके अंदर जब हम कील डालते हैं तो कोई कील डूब जाती है, कोई कील नहीं डूबती, या फिर कोई वस्तु डूब जाती है, कोई वस्तु नहीं डूबती। तो जिस वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अधिक होती है वो डूब जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, और वो पास पास होते हैं, इससे भार पानी की डेंसिटी से अधिक रहता है, इससे वो डूब जाता है। जिसका पानी डेंसिटी से कम रहता है, क्या अपना पदार्थ का डेंसिटी, वो नहीं डूबता है। तो इसी तरीके से फार्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन, जो डेंसिटी का घनत्व का फार्मूला होता है। इसको जो ऐसा ही मात्रक होता है जो kg/मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि जो द्रव्यमान का अपना ऐसा ही मात्रक होता है वो kg होता है, और आयतन का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए kg/m², इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किसका, घनत्व का। अब इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को, इकाई आयतन में, ध्यान दीजिएगा, इकाई आयतन मतलब जो इकाई है, आयतन फिक्स है, इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, अपने का घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व बोलते हैं, क्योंकि kg/मीटर स्क्वायर होता है इसका ऐसा ही मात्रक, और द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग गेहूं को रखेंगे तो उसका मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, सटे हुए होते हैं, लेकिन गेहूं के थोड़ा सा गैप रहता है उनके बीच में, इसलिए ऐसा होता है, जो कि हम लोग घनत्व से समझा जा सकता है कि अपने मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं, कितने दूर हैं। मतलब कि उसी बोरी के अंदर, मतलब कि द्रव्यमान बोरी का सेम रहेगा, लेकिन उसका गेहूं और चावल भरने का द्रव्यमान अलग रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक, घनत्व वाला टॉपिक पसंद आया होगा, फिर आपको समझ आया होगा। इसलिए हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट 10 चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार से और वीडियो आने वाली आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।